हमारी एक दर्शक हैं मेघा बिहानी महेश। इन्हें ओएनजीसी में खरीदारी करनी है और इन्हें इरकॉन में खरीदारी करनी है। दोनों में ही मौजूदा समय पर क्या लगता है, क्या कोई नज़रिए के साथ, अगर आपका भी कोई नज़रिया है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम हमें नहीं लिख कर दिया है सवाल में, लेकिन अगर किसी को इन लेवल्स पे खरीदारी करनी हो तो फिर कितना नज़रिया होना चाहिए और इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? डेफिनेटली ओएनजीसी पे अपना एक व्यू जो है पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से भी खरीदारी करनी है तो ये लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मॉल अगर डिप मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल के व्यू से अपन ओएनजीसी की बात करें और एग्जिट पोल अगर मार्केट के अंदर वैसे के वैसे इंटेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये ओएनजीसी के अंदर कम से कम 350 से 375 तक के लेवल जो है अपने को साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से ओएनजीसी में स्पेसिफिक अपनी एक होल्ड की सलाह है और बाइंग की भी सलाह रहेगी। तो यहाँ से ओएनजीसी होल्ड किया जा सकता है और बाइंग भी किया जा सकता है। दूसरा है इरकॉन। तो यहाँ पे भी एक जो रेलवे सेक्टर है स्पेसिफिक, वहां पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और इरकॉन जो है उसके अंदर काफी डेवलपमेंट अभी भी पहले से भी हो रहे हैं और इरकॉन एक स्पेसिफिक पिक हमारा भी रहा है, पहले से भी रहा है। तो यहाँ से भी एक इरकॉन में बाइंग किया जा सकता है। 270 275 का लेवल अगर आता है तो वहां पे एक एंट्री बनाया जा सकता है वापस। और वापस से इरकॉन के अंदर 375 से 400 तक के टारगेट जो है कमिंग टाइम से 6 से 9 महीने के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इरकॉन में भी बाइंग की सलाह रहेगी और ओएनजीसी में भी बाइंग की सलाह रहेगी। इरकॉन ओएनजीसी दोनों में ही तेजी करने की सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हनुमानगढ़ से जयप्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्ते। हेलो मैम, मैं जयप्रकाश बात कर रहा हूँ नौहर हनुमानगढ़ से। मैम मेरे पास विप्रो के शेयर है जी 169, जो मैंने 469 में खरीदे थे। तो अब वो लॉस में चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे एग्जिट करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? ठीक है, हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं आप। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश साइड पड़ता है क्या? नहीं मैम, राजस्थान, नौहर राजस्थान में है, हनुमानगढ़। ओके। ठीक है, तो जी जी, हनुमानगढ़ से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से जो हमारी मुहिम भी चल रही है कि हर किसी को जोड़ने की हमारी कोशिश है शेयर बाजार से, और देखिए छोटे छोटे शहरों से भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच। जयप्रकाश तिवारी जी का सवाल विप्रो पर है। 469 पर इन्होंने लिया हुआ था और हल्का नुकसान हो रहा है। हल्का नुकसान नहीं है, क्वांटिटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ले ली है इन्होंने। 152 शेयर्स इन्होंने लिए हुए, तो फिलहाल अभी नुकसान में है ये। करीब 4000 के आसपास का नुकसान है इनको। महेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? विप्रो में फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन बने रहना चाहिए इन्हें। आईटी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि अब बात की जा रही है कि जो नया मैंडेट आएगा और यूएस में जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है रेट कट का, आईटी स्टॉक्स को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तो क्या अभी भी होल्ड करके चले विप्रो जैसे स्टॉक्स को, या फिर कोई और स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ बदलाव करने की नहीं सलाह देंगे? देखिए, इनका नजरिया इन्होंने स्पेसिफिक अपने को बताया नहीं है। शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर है और इनको जल्दी ही अगर करना है तो फिर ये स्विच कर सकते हैं। इधर इनका नजरिया थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो विप्रो जैसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। इधर अपने को एक रेट कट भी एक्सपेक्टेड है। आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट है नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में शायद इंप्रूव होके भी अपने को आएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, इनका 15 से 20 दिन 25 दिन का अगर नजरिया है तो फिर इनको स्विच कर लेना चाहिए। अभी पीएससी सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और भी उनको मोमेंटम वहां पे मिल सकता है, तो वहां पे भी एक स्विच किया जा सकता है। बट यस, अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने का के बीच में है तो इसको होल्ड करिए। आपके स्टॉक्स आपके भाव से ऊपर भी ये मोमेंटम बना के आपको ये वापस से रिटर्न भी थोड़े दे सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह विप्रो पर आपके लिए। होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जाए।